दोस्तों, आपने हमारे पड़ोसी देश चाइना के बारे में तो सुना ही होगा कि वो कैसे कैसे जंगली जीव को भोजन के रूप में खाते हैं। असल में चाइना ही एक इकलौता देश नहीं है जो जंगली जीव को खाते हैं। दुनिया भर में बहुत से ऐसे लोग जो ट्रेडिशन और डेलिकेसी के नाम पे जंगली जीव का मीट या बुश मीट की मांग कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई जीव विलुप्त होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आज ऐसे ही 5 इंडेंजर एनिमल स्पीसीज़ के बारे में बताऊंगा जिसे लोग ट्रेडिशन या डेलिकेसी के नाम पर खाते हैं। ग्रीन टर्टल समुद्री कछुओं में सबसे बड़ा कछुआ है, जिनकी लंबाई तकरीबन 31 से 45 इंच तक की होती है। ग्रीन टर्टल नाम उनके शेल के नीचे पाए जाने वाले हरे चर्बी से मिली है। कई साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में अभी भी समुद्री कछुओं और उनके अंडों का व्यापार किया जा रहा है। खास करके उनके शेल, मीट और फैट हर चीज़ के लिए शिकार किया जा रहा है। 1977 में इंडेंजर्ड स्पीसीज़ एक्ट के तहत सुरक्षा मिलने तक अंडे और मीट हवाई में एक डेलिकेसी के रूप में खाया जाता था। पेंगोलिन एक इंडेंजर स्पीसीज़ है जो चाइना और अफ्रीका में पाया जाता है। पेंगोलिन को वियतनाम और चाइना में लग्जरी खाने के रूप में खाया जाता है। अफ्रीका में बुश मीट और ट्रेडिशनल मेडिसिन के नाम पर पेंगोलिन का शिकार होता आ रहा है। पेंगोलिन का शिकार चाइनीज़ मेडिसिन, कपड़े, शेल, आर्टिफैक्ट्स के लिए भी किया जाता है। इसी वजह से पेंगोलिन दुनिया में सबसे ज़्यादा शिकार किए जाने वाले जंगली जानवरों का 20% है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक 2014 से पहले के दशक में 10 लाख से ज़्यादा पेंगोलिन का गैरकानूनी शिकार किया गया। व्हेल के मीट में प्रोटीन ज़्यादा और फैट कम होता है, जिसकी वजह से जापान, आइसलैंड इनका शिकार करती है। तेल मीट और बलिन के लिए भी व्हेल का शिकार सालों से होता आ रहा है, जिनकी वजह से इन फिन व्हेल की कुल आबादी 50,000 से 60,000 रह गई है, जिस वजह से इसे इंडेंजर स्पीसीज़ की लिस्ट में रखा गया है। पहले से ज़्यादा शिकार किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने बताया कि ज़्यादातर प्राइमेट विलुप्त होने के खतरे में हैं। वर्तमान में सिर्फ 17% गोरिल्ला आबादी कंजर्व्ड एरिया में रहती है, और गोरिल्ला जंगल के बड़े हिस्से को पहले ही खो चुके हैं, क्योंकि हम इंसान की बढ़ती खआबादी जंगल की ज़मीन को कम करते जा रहे हैं। साथ ही साथ बुशमीट का बढ़ता कारोबार गोरिल्ला जैसे विलुप्ति के कगार पर खड़े जानवरों के लिए बड़ा खतरा है। अफ्रीकन हाथी को ज़्यादातर उनके दांतों के शिकार के लिए जाना जाता था, जिनकी वजह से पहले ही विलुप्त होने वाले प्रजाति में से एक है, लेकिन अब उनके मांस के लिए भी वैल्यूएबल माना जाता है। मेन मार्केट अफ्रीका में है, जहां हाथी का मीट डेलिकेसी माना जाता है और जहां बढ़ती आबादी की मांग बढ़ी है, जिसकी वजह से हाथी के दांत के लिए $180 और मीट के लिए लोग $6,000 देने तक को तैयार हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही फैक्ट और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खत्म। बाय बाय, टाटा।